सो हे गाइज, आज हम आप लोग के लाए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आज के ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, गैलेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी का जनक या जूलॉजी का जनक, वो अरस्तु को कहा जाता है। तो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का, उसके बाद विषाणु का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शैवाल का। शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। उसके बाद शैवाल और कवक के मिलने से बनता लाइकेन। लाइकेन का यूज हम लोग करते हैं पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उसमें लाइकेन का उपयोग करते हैं उसका सूचक के रूप में, मतलब लाइकेन का। आप इसे याद रखिएगा। लाइकेन किससे मिलकर बनता है, शैवाल और कवक का। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो आपको बताना है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। ऑप्शन में आपको दिया पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधे के अध्ययन से। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। तो झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद शैवाल का अध्ययन उस फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। तो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो बताना जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या है शरीर में। ऑप्शन में आपको दिया ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, लौह का उपयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है मानव शरीर में। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है ये किसका घटक है, तो आरबीसी का घटक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। और खून का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। आप इसे भी याद रखिएगा। और पत्ता का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा। तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी बोलते हैं शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन में आपको दिया अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वान मॉल ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि लैमार्क जो थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे, तो ये फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस ये जर्मनी के थे। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। और जीव विज्ञान शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका जो जनक है जीव विज्ञान का जनक, क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द दिए थे लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो आपको बताना कि पीताम्बरी किसकी एक प्रजाति है। ऑप्शन में आपको दिया धान की, सरसों की, गेहूँ की, चना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरसों की। पीताम्बरी एक सरसों की प्रजाति है। आप इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कुफरी किस फसल की एक किस्म है। ऑप्शन में आपको दिया आलू की, टमाटर की, सलजम की, केला की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आलू की एक किस्म है कुफरी। आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले हम बताए थे पीताम्बरी। पीताम्बरी एक प्रजाति थी, किस्म थी सरसों की। या कुफरी किसकी एक किस्म है, आलू की। और अल्फांसो किसकी एक किस्म है, आम की। तो सभी बातों को याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। हड्डी का नाम टिबिया है। आपको बताना है कि किसमें पाई जाती है, शरीर के किस अंग में। ऑप्शन में आपको दिया खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाए, यानी कि टांग में। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, जो कि सबसे चमकीला हड्डी कहा जाता है। टिबिया को सबसे चमकीला हड्डी कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो जांग की होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया, ये पैर में होता है, टांग में। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीज, जो कान में होती है। आप सारी बातों को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा एग्जाम में। जो लार होता है मनुष्य के मुंह में लार, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिया रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? लार में। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है? ऑप्शन में आपको दिया वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, शर्करा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एमिनो अम्ल। पाचन की क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और पाचन की क्रिया जो शुरू होता है मुख्य गुहा से होता है, आप इसे याद रखिएगा। और पाचन सबसे अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये सभी बातों को याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछता है छोटी आंत से कि किसका छोटी आंत लंबी होती है? शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है और मांसाहारी की छोटी आंत मतलब छोटी होती है। आप इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत ऐसा है जो 2 बार मतलब विकसित होते हैं, उगते हैं? ऑप्शन में आपको दिया 4, 12, 20, 18। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।